नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कई बड़े झटके एक साथ लगे हैं, क्योंकि दुमका से चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की कई बार वहां से विधायक रही हैं लुईस मरांडी, बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, सरायकेला में चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गणेश महली और इसके साथ साथ सारठ विधानसभा सीट से अन्य दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले चुन्ना सिंह इस वक्त हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच गए हैं। ये सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की गहमा गहमी आप देख लीजिए। यहाँ कितने मीडिया के कैमरे हैं और तमाम पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। लुईस मरांडी, कुणाल सारंगी, गणेश महली और जो जानकारी है उसके अनुसार चुन्ना सिंह भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और सभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। संजय, कौन कौन गए और क्या होने वाला है अंदर? देखिए, सारे लोग ज्वाइन करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे थोड़ी देर में। मुख्यमंत्री आवास के भीतर इनकी एंट्री हुई है और हालांकि 4 नाम जो हम लोग चला रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इस खबर को चलाया कि लुईस मरांडी और कुणाल सारंगी की तो एक तरीके से घर वापसी हो रही है, लेकिन बीजेपी को दो जो बड़े झटके हैं एक तरीके से लुईस मरांडी के तौर पे और गणेश महली के तौर पे, वो एक बड़ी खबर है उस लिहाज से कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। तब जबकि सामने विधानसभा का चुनाव है, इसको कैसे बीजेपी जो है सारी चीजों को ये कर पाएगी वो तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन आप देखिए कि बरहेट की सीट होल्ड पे रखा गया था और खबर ये थी कि लुईस मरांडी को वहां पर भेजा जा रहा है। लुईस मरांडी ने बाकायदा इसे लेकर के मना कर दिया। कई झारखंड बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार लुईस मरांडी को मनाने के लिए संपर्क कर रहे थे। आज भी कई जो दूसरे प्रदेशों के जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो आकर के प्रयास कर रहे थे, लेकिन लुईस मरांडी नहीं मानी, ये अड़ी हुई थी। बोला ये जा रहा था कि दुमका सीट से यह चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन दुमका से बीजेपी ने सुनील सोरेन को जो है उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में ये एक तरीके से बगावत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामी है। जामा से चुनाव ये लड़ेंगी, जामा से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लुईस मरांडी के सामने आने से, जेएमएम में आने से सनी आप देखिए कि 2-3 सीटों पे जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। खास करके वैसे तो संथाल के इलाकों में प्रभाव एक पड़ेगा ही, चूंकि मैसेजिंग एक बड़ा फैक्टर है माना जाता है। दुमका में तो ज्यादातर एक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ शिकारीपाड़ा का जो इलाका है या फिर जामा का जो इलाका है, इन क्षेत्रों में दुमका लोकसभा अंतर्गत भी जो है लगातार यह काम कर रही थी, तो उसका एक असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल फिलहाल जो खबर है वो यही है कि लुईस मरांडी चुन्ना सिंह को लेकर के भी जो है खबरें हैं कि वो अंदर हैं। हालांकि कैमरे में उनको अब तक जो है नहीं देखा गया कैमरे के जरिए, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक चुन्ना सिंह की भी एंट्री हुई है और वो संभवतः सारठ से चुनाव भी लड़ेंगे। कुणाल सारंगी की एंट्री हुई है, लेकिन बहरागोड़ा में क्या उनको टिकट देगी पार्टी या फिर उनको जो है कोई दूसरा मौका पार्टी के तरफ से मिलेगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गणेश महली की एंट्री हुई है, लेकिन सरायकेला की भी स्थिति जो है बदल रही है पल पल। गणेश महली और एक और जिनकी एंट्री और कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई, तस्वीरें भी जारी किया गया। कोई बेसरा करके हैं संभवतः, बास्को बेसरा। इनके अलावे भी एक और नाम है जिसपे बातचीत चल रही है, लक्ष्मण टुडू का नाम है जो पूर्व एमएलए हैं। लक्ष्मण टुडू भी उम्मीदवार हो सकते हैं। 3 नाम जो है वहां से चल रहा है सरायकेला से। अब देखिए कि किनके नाम पे सहमति बनती है, लेकिन जो मेरे सोर्सेस हैं उसके मुताबिक जो है लगातार इन चीजों पे बातचीत चल रही है और कल तक जो है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। द फॉलो अप ने पहले ही सब कुछ बताया है ज्यादातर चीजों पे कि कौन कहां से लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे सिटिंग जो एमएलए हैं वो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और वो सारी 41 सीटें भी हमने बताया सबसे पहले फॉलो अप के जरिए कि कौन कौन वो 41 सीटें हैं। एक और जो बरकट्टा की सीट है जहां से जानकी यादव का लड़ना तय माना जा रहा है, हालांकि पिछले दफा आरजेडी वहां से चुनाव लड़ा था। इस वक्त आप देखिए कि हालांकि ये जो पूरी तस्वीर है सनी, वो मुख्यमंत्री आवास में लुईस मरांडी केंद्रित है, कुणाल सारंगी केंद्रित है, चुन्ना सिंह केंद्रित है और गणेश महली। चूंकि ये नाम जिसको लेकर के कई दिनों से चर्चा चल रही थी,
हम लोग लगातार इसको लेकर के अपडेट दे रहे थे और अभी जो है वो समय थोड़ी देर पहले जो है उनकी एंट्री हुई है और आप देखिए कि लगातार जो है यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना ये कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी, चुन्ना सिंह और गणेश महली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के अंदर है और अंदर अभी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लेंगे। जो चर्चा है उसके अनुसार लुइस मरांडी जामा से चुनाव लड़ेंगी, कुणाल सारंगी बहरागोड़ा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर अभी तक सस्पेंस है। शामिल होने के बाद ये तस्वीरें जो है साफ हो पाएगी। इसके अलावे जो गणेश महली हैं वो सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन इसमें जो शामिल हो रहे हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने वाले में लुइस मरांडी का तय है, चुन्ना सिंह का तय है, गणेश महली के साथ अभी जो है वो 50-50 वाला मसला है, क्योंकि वहां पे कई सारे कैंडिडेट्स हैं सनी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि लक्ष्मण टुडू हैं या फिर बार बार मैं उनका नाम बोल बास्को बेसरा वो है, लेकिन गणेश महली सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गणेश महली उम्मीदवार हो सकते हैं सरायकेला से चंपई सोरेन के सामने। लुइस मरांडी जामा से चुनाव लड़ेंगी और तय मान करके चलिए कि उनको सिंबल भी मिल जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगी, जैसी मेरे पास जानकारी है। और इसी शर्तों के आधार पे ही लुइस मरांडी यहाँ पहुंची भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रही हैं। आप देखिए कि लुइस मरांडी एक बड़ा नाम है संथाल में, एक बार वो हेमंत सोरेन को भी हरा चुकी हैं और दुमका और बरहेट जब 2014 में जब वो चुनाव हेमंत सोरेन जब लड़ रहे थे तो दुमका से उनको चुनाव हराई भी हैं लुइस मरांडी। लेकिन राजनीतिक लड़ाइयों के बीच जो है एक चीज माना जाता रहा कि इनका संबंध हमेशा से ठीक रहा है और ऐसी जो परिस्थितियां बनी इस बार उसमें जो है लुइस मरांडी ने अपना जो भविष्य है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में तलाशना शुरू किया है और आज जो है इसी दरवाजे से वो थोड़ी देर पहले एंटर की हैं। तो चुन्ना सिंह का लड़ना तय है कि चुन्ना सिंह सारठ से लड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे, लुइस मरांडी जामा से लड़ेंगी। गणेश महली को लेकर के थोड़ा संशय है, लेकिन ज्यादातर जो सोर्सेस हैं, जो खबरें हैं वो यही है कि वो लड़ेंगे चुनाव सरायकेला से। और कुणाल सारंगी को लेकर के एक संशय है कि कुणाल सारंगी क्या उनको टिकट भी मिलता है। आप देखिए कि एक वक्त में कुणाल सारंगी को हेमंत सोरेन के छोटे भाई के तौर पे देखा जाता था, जब 2014 के आसपास का जो समय अगर आप देखेंगे। हालांकि जब 2019 में पार्टी छोड़ करके चले गए और जब बीजेपी गए, बीजेपी से इनको टिकट भी मिला, बीजेपी के टिकट के बावजूद ये हार गए। समीर मोहंती वहां से जीते हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं बहरागोड़े से, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे जीते और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हैं। तो थोड़ा संशय तो है कि समीर मोहंती का टिकट कटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों से जो है उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके इनके एंट्री हुई है और अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होंगी। ये सारी चीजें हम लोग विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबरें चला रहे हैं, आप देखिए कि एक एक करके द फॉलो अप की हर उस खबर पे जो है मुहर लग रही है, जो द फॉलो अप सबसे पहले अब तक खबरें पहुंचा रहा है। और हमारा प्रयास यही है कि चुनाव के दौरान हो या फिर आम दिनों में भी हम लोग विश्वसनीयता के साथ खबर दिखाते हैं और मैक्सिमम खबरें हमारा जो है वो सही साबित हुई है। और इस बार भी जो है आप देखिए कि जो खबर हम लोग कल से बता रहे थे कि लुइस मरांडी आ गई हैं, आने वाली हैं, कुणाल सारंगी आने वाले हैं, गणेश महली को तो लेकर के बीच में उन्होंने हालांकि खंडन भी किया था, द फॉलो अप ने वो भी चलाया, लेकिन देखिए कि वही गणेश महली जो है वो फिर से यहाँ पे आए हैं ज्वाइन करने। और सनी देखिए मेरे हाथों में अभी जो है तस्वीर नहीं है, लुइस मरांडी का इस्तीफे का पत्र आ गया है और मैं यह लेटर जो है पढ़ करके आपको बता रहा हूं कि लुइस मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। रिजिग्नेशन उनका, एक तरफ सीएम हाउस में एंट्री की है और दूसरे तरफ रिजिग्नेशन लेटर जो है, मतलब कि मुख्यमंत्री आवास के भीतर से रिजिग्नेशन भेजा गया है लुइस मरांडी का। और वो पत्र आप देखिए कि मैं पढ़ करके बता रहा हूं।
कि वो लिखती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से ही की है। आज तकरीबन 24 साल बीतने को है। इस लंबे कालखंड में हमने कई उतार चढ़ाव देखे। संघर्ष के रास्ते पर चलकर पार्टी की अनवरत सेवा करती रही। इसका सुखद परिणाम भी मुझे हासिल हुआ। मुझ पर भरोसा जताकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में ने दुमका विधानसभा सीट से 2014 में चुनाव मैदान में उतारा। तब यह पहला मौका था जब दुमका सीट पर देश की आजादी के बाद पहली बार भाजपा जीत दर्ज कर इतिहास रची थी। झामुमो के दिग्गज नेता वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखिए रिजिग्नेशन लेटर में लिख रही हैं लुइस मरांडी, बाबूलाल मरांडी को कोट करते हुए वो बोल रही हैं कि देश के इतिहास में पहली दफा अगर कोई दुमका बीजेपी के लिए जीता तो वो मैं थी। मतलब लुइस मरांडी बोल रही हैं कि मैं ही हेमंत सोरेन को हरा पाई और इसके बावजूद जो है मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया। उसके बाद जो है देखिए वो बोल रही हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और इसका नतीजा है कि दुमका जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा एक बार फिर जीत हासिल समर्पित कार्यकर्ताओं की आस्था और निष्ठा पर शक किया जा रहा है। इनकी भावनाओं को खुले मंच से अनादर किया जा रहा है और साथ ही साथ बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आला कमान समय रहते हुए सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लेगा। लुइस मरांडी बोल रही हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह सारी जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते इंतजार करने के बावजूद उन चीजों पे काम नहीं किया गया और उसका असर यह है कि वो जो है अब दूसरा रास्ता देखने पे मजबूर हुई हैं। इसमें वो जो एक चीज लिख रही हैं सनी, वो काफी इंटरेस्टिंग है कि पार्टी के अंदर चल रही ऐसी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से मन काफी उद्वेलित और आहत है। मुझे 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए भरोसा दिया गया था। लुइस मरांडी बोल रही है कि दुमका से उनको बोला गया था कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, लेकिन आखिरी समय में जो है उनके साथ जो चीजें हुई आप सबको मालूम है। मैं इस भरोसे को ध्यान में रख करके वहां पे काम कर रही थी। दुमका विधानसभा से चुनाव लड़ूं ऐसी मेरी अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के अपनी बातें ये रख रही हैं और रिजिग्नेशन लेटर ये भेज दी हैं। गणेश महली ने पहले रिजाइन कर दिया है, कुणाल सारंगी पहले बीजेपी से रिजाइन कर चुके हैं। तो अब ये देखिए कि दूसरी जो तस्वीर है अंदर की क्या तस्वीर है वो निकल करके क्या आती है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे लोग जो है अंदर चले गए हैं सनी। बिल्कुल, आप देखिए कि अंदर गए सभी लोग और ये इस्तीफा पत्र भी आ चुका है लुइस मरांडी का, जो इस्तीफा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। और बाहर आप देख सकते हैं कि इस तरह से चहलकदमी तेज है। अब आगे जैसे ही खबर और आएगी अपडेट तो हम लोग लाइव जुड़ेंगे। आप हमारे साथ लाइव बने रहें।